हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि सर मेरा बच्चा विजुअल स्ट्रीमिंग बहुत करता है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है और ये दोबारा क्यों हो जाता है? एक बिहेवियर आता है, दोबारा स्टार्ट हो जाता है, एक विजुअल स्ट्रीमिंग ख़त्म होता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि विजुअल स्ट्रीमिंग पूरी तरीके से फिनिश हो पाए? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे के अंडरस्टैंडिंग पे काम कीजिए, ना कि सेंसरी पे काम कीजिए। इसको फिर से समझते हैं, सेंसरी का एक लेवल होता है। अगर विजुअल सेंसेस है, तो उसके लास्ट एंड कहाँ पे है, उस पे ऊपर काम करना पड़ता है हमें। तो जैसा मैं कहता हूँ कि विजुअल अगर स्ट्रीमिंग आपको फिनिश करना है, अगर विजुअल स्ट्रीमिंग को फिक्स करना है और पूरी तरीके से फिनिश करना है, पूरी तरीके से ख़त्म करना है ये बिहेवियर को, विजुअल स्ट्रीमिंग के बिहेवियर को, तो आपको ये समझना पड़ता है कि विजुअल रीजनिंग पे काम करना पड़ेगा, तब जाके बच्चे के अंदर से विजुअल स्ट्रीमिंग खत्म होगी। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पहले कि कौन कौन सी विजुअल स्ट्रीमिंग पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर देख पाते, ताकि आपको समझ पाए कि कैसी चीज़ें होती है, विजुअल स्ट्रीमिंग होता क्या है और इसको कैसे जल्दी से जल्दी हम इसको ख़त्म करेंगे। तो कई बार आपने ये देखा होगा कि जब बच्चे विजुअल स्ट्रीमिंग करते तो टॉय को हिलाते हैं, बार बार टॉय को हिलाएंगे, हिलाते हुए देखेंगे, या हैंड्स में रखेंगे तो प्रॉपर रोटेट करते रहेंगे इस तरीके से। या जैसे बच्चे होते हैं लाइन से चीज़ें लगाना स्टार्ट कर देते हैं, टॉय को लाइन से लगाना स्टार्ट कर देंगे। या आपने ये देखा होगा कि जैसे कार के व्हील होते हैं या साइकिल के व्हील होते हैं, तो बच्चे छोटे छोटे कार ले लेते हैं, उसको आगे लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, फिर आगे फिर पीछे। तो होता ये है कि बच्चे उसमें व्हील देखना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। या कार ले लेंगे, उसके टायर को, इसको व्हील को बार बार इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेंगे कि वन हैंड से प्रॉपर स्विंग करे, प्रॉपर वे में घूम जाए, सर्कुलेट होता हुआ देखना बहुत पसंद करेंगे। सीलिंग फ़ैन देखना बहुत पसंद करेंगे, बार बार सीलिंग फ़ैन की तरफ नोटिस कर रहे होंगे। तो ये भी चीज़ होती है, बच्चों में देखने को मिलती है। कॉर्नर आई होता है बच्चों में, जैसे घर में कोई पर्टिकुलर लाइट हो तो उसी की तरफ देखते रहेंगे, पर्टिकुलर उसी की तरफ देखते रहेंगे। या कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कर्टन लगा होता है, तो कर्टन से कुछ लाइटें आ रही होती है, उसकी तरफ बच्चा बहुत ज़्यादा देख रहा होता है। ड्रॉर होता है, बच्चा जैसे घर की अलमारी हो गया, उसको खोलेगा बंद करेगा, बार बार खोलेगा बंद करेगा, ये भी एक तरह का विजुअल स्ट्रीमिंग है। जैसे चावल हो गया हो या आटे हो गया हो या कोई टॉय है, इसे बार बार उछालेगा, नीचे गिरता हुआ देखना बहुत पसंद, फिर उछालेगा, फिर नीचे गिरता हुआ देखना बहुत पसंद करेगा। पानी से खेलना बहुत पसंद करेगा बच्चा, पानी गिरता हुआ देखना बहुत इन्जॉय करेगा बच्चा, खुश हो जाएगा बच्चा, हैंड फ्लैपिंग करेगा। या पानी गिर रहा होगा तो उसको छप छप करने की कोशिश करेगा, जैसे ताली बजाएगा उसके सामने, या बहुत ज़्यादा उसके जैसे पानी में हाथ मारेगा उसको। टॉय को, किसी भी टॉय को या किसी भी ऑब्जेक्ट को बार बार उछाल के नीचे गिरता हुआ देखना पसंद करेगा। थोड़ा ऊपर उछालेगा, फिर नीचे देखेगा, फिर ऊपर उछालेगा, फिर नीचे देखेगा। तो इस तरीके से देखना बहुत पसंद करते हैं। छत के ऊपर से चीज़ें गिराना बहुत पसंद करते हैं बच्चे। कागज़ को हिलते हुए देखना पसंद करेंगे, कागज़ को हिलाते हुए देखना बहुत पसंद करते हैं। अपने फिंगर को देखना बहुत पसंद करते हैं बच्चे, प्रॉपर ऐसे देखते रहेंगे अपने फिंगर को और उसी में लगे रहेंगे। सर्कल करना बहुत पसंद करेंगे, कि जैसे कई बार सर्कल करते रहेंगे, ड्राइंग में करते रहेंगे। या कई बार ड्राइंग करना बहुत पसंद करेंगे, बस स्क्रैबलिंग करते रहेंगे, प्रॉपर करते रहेंगे। या कई बार वो आजकल फिगर टॉय आते हैं, उसको प्रॉपर हाथ में लेके घुमाते रहेंगे प्रॉपर वे में। और कई बार चीज़ें सर्कल में घूमना बहुत पसंद करेंगे, बेड पे या नॉर्मली सर्कल घूमते रहेंगे, एक ही जगह पे घूमना बहुत पसंद करेंगे। हेड शेक करेंगे, ऐसे प्रॉपर हेड शेक करते रहेंगे, अपने बॉडी को शेक करते रहेंगे। या अपने हैंड्स को ऐसे प्रॉपर घुमाते रहेंगे, इस तरीके से प्रॉपर स्पिनिंग करते रहेंगे, ट्रोलिंग करते रहेंगे। तो ये सारे विजुअल स्ट्रीमिंग के टाइप हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। कई बार ये सारी चीज़ें हमें हमारे बच्चों में देखने को मिलती है, कई बार कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है, डिपेंड ऑन सेवियरिटी। अब देखिए, वर्चुअल ऑटिज्म का केस है, ऑटिज्म तो नहीं है बच्चों में, क्लासिकल ऑटिज्म मोस्टली बहुत कम मिल रहे हैं आजकल। लेकिन अगर वर्चुअल है या क्लासिकल है, तो हमें ये समझना पड़ता है, दोनों में ये केसेस देखने को मिल सकता है। अगर आपको इसका डिटेलिंग चाहिए तो आप मेरे वीडियो पर जाके देख सकते हैं कि वर्चुअल और क्लासिकल क्या होता है। इससे पहले आते हैं हम लोग कि वर्चुअल जो विजुअल स्ट्रीमिंग है, ये अगर ये वर्चुअल ऑटिज्म के साथ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्यों दिख रहा है उसके ऊपर बात करूंगा मैं पहले। क्लासिकल ऑटिज्म में भी क्यों दिख रहा है उसके ऊपर भी हम कभी बात करेंगे, लेकिन आज वर्चुअल ऑटिज्म के ऊपर बात करेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म में ऐसा क्यों दिख रहा होता है। क्योंकि जब बच्चा टीवी एक्सपोजर, मोबाइल एक्सपोजर ले रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट देख रहा होता है मोबाइल में, बस मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और उसी मूवमेंट को देखे जा रहा है। और फिर क्या होता है कि कलर आ रहे हैं, कलर जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, बच्चा वहाँ पे रीजनिंग तो कर नहीं रहा, समझदारी तो लगा नहीं रहा, बस उसको बस देखे जा रहा है, और वो आपके ब्रेन, बच्चे के ब्रेन में घुसा जा रहा है बस,
इन्फॉर्मेशन लिए जा रहा है। तो होता क्या है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन वो ले पा रहा है उसी से रिलेटेड वो मेमोरी बनाता है और उसी मेमोरी का वो यूज करता है। तो हमें लगता है यार ये विजुअल स्ट्रीमिंग हो रही है, जबकि उसके मेमोरी में क्या था, मूवमेंट, और मूवमेंट वाली चीज़ें वो बहुत पसंद करेगा क्योंकि उसने बस मूवमेंट देखा है, उसने एनालिसिस नहीं किया है किसी भी मूवमेंट पे। तो वो खुद भी जब वो काम करने जाता है बच्चा तो वो मूवमेंट ही लेता है, उस पर एनालिसिस नहीं करता कि वो कर क्या रहा है। इसलिए हमारे बच्चों में विजुअल स्ट्रीमिंग देखने को मिलता है। इसी तरीके से क्लासिकल ऑटिज्म में भी कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि क्लासिकल ऑटिज्म में जब जीन इम्पैक्ट कर रहे होते हैं उसके ब्रेन पे, तो जीन क्या करते हैं, न्यूरॉन कनेक्शन जो होता है आपस में उसको तोड़ रहे होते हैं। यानी कि न्यूरॉन कनेक्शन एक इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नहीं पहुंचा पाता। तो होता क्या है, पर्टिकुलर एक ही जगह पे रुक जाता है इन्फॉर्मेशन, और वही एक इन्फॉर्मेशन बार बार सर्कुलेट होता रहता है। मान लीजिए मेरे को मुझे कार को उठाने आता है और उठाकर आगे रखने आता है, इससे आगे का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, उठाऊंगा आगे रख दूँगा, उठाऊंगा आगे रख दूँगा, क्योंकि उसके आगे का जो इन्फॉर्मेशन लेना है वो मेरे लिए बड़ा एफर्टफुल हो रहा है, बच्चे के लिए एफर्टफुल हो रहा है, मतलब बच्चे के लिए एफर्टफुल हो रहा है। और फिर बच्चा क्या करेगा, वो 2 स्टेप फॉलो करेगा, और 2 स्टेप में इतना कंटिन्यूटी फॉलो करेगा, लगेगा कि यार ये तो विजुअल स्ट्रीमिंग चल रहा है। तो ये दोनों कॉज है वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिकल ऑटिज्म के बारे में। तो हुआ कि वो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें ये समझना है कि अगर विजुअल स्ट्रीमिंग चल रहा है बच्चे में, तो इसको एंड कैसे किया जाता है। मैंने कहा कि आपको विजुअल रीजनिंग पे काम करना है। तो विजुअल रीजनिंग पे काम कैसे होगा, एक स्किल्स है उसको लिखिएगा और उस पर काम करना है हमें, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स। अगर इस स्किल्स पे अगर आपने काम कर लिया तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। और ये कहाँ तक काम करना है, इस पे सारे कंपोनेंट पे काम करना है। आई कांटेक्ट पे काम करना है, जॉइंट अटेंशन, ट्रैकिंग, आपका मैचिंग, डिस्क्रिमिनेशन, फॉर्म कॉन्टेंसी, फिगर ग्राउंड, सीक्वेंसिंग, सीक्वेंशियल मेमोरी, क्लासिफिकेशन, इंटीग्रेशन, रीजनिंग, विजुअल ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इन सब पे काम करना है, तब जाके बच्चे के चीज़ें खत्म होगी। अब इन सब का भी लेवल है, मैचिंग का भी लेवल है, फॉर्म कॉन्टेंसी का लेवल है, सीक्वेंसिंग का लेवल है, कि 2 साल का बच्चा है, कि 3 साल का बच्चा है, कि 4 साल का बच्चा है, कि 5 साल का बच्चा है, बच्चा कितनी एज का है और किस एज पे बच्चा किस तरीके से बच्चा किस स्टेजेस पे है, वो असेसमेंट करने का पार्ट होता है। तो हमें क्या करना है कि अगर 2 साल का बच्चा है सपोज दैट, तो 2 साल का बच्चा किस तरह का विजुअल स्ट्रीमिंग करेगा, वो किस तरह का कर रहा होगा, वो हमें समझने की जरूरत पड़ती है, और उस बच्चे पे किस तरह की अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। तो हमारा बच्चा जैसे मान लीजिए 2 साल का है और उसको मैचिंग करना है, तो मैचिंग में 1 या 2 स्टेप में करेगा ज़्यादा। 3 साल का बच्चा 3 to 4 स्टेप में करेगा, 4 ईयर का बच्चा 5 to 6 स्टेप में करेगा, 5 ईयर्स का बच्चा 8 to 9 या 10 स्टेप में भी बच्चा मैचिंग करता है। तो आप ये देखिए ना कि आई कॉन्टैक्ट है, तो आई कॉन्टैक्ट 2 साल में कितना होना चाहिए, जॉइंट अटेंशन कितना होना चाहिए 2 ईयर के बच्चे में, ट्रैकिंग कितना होना चाहिए 2 ईयर के बच्चे में, ये असेसमेंट करने का पार्ट है। इसलिए तो कहते हैं कि हमारे बच्चे में स्ट्रीमिंग खत्म हो गई थी, फिर से आगे थेरेपी तो करा रहे हो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप उसका लेवल नहीं बढ़ा रहे, आप उसको रीजनिंग तक लेके नहीं जा रहे। आप क्या कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट, बस लाइटें दिखा रहे ऊपर नीचे, लाइटें देखो, इससे क्या आई कॉन्टैक्ट आएगा ना तो विजुअल स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको ये समझना पड़ता है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, मैंने बोला कि देखिए सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉटल है, मैं बोलता हूँ कि ये बॉटल देखिए और देखते रहिए। कब तक देखेंगे आप, मुझे इसका आंसर देना। आप इसे कब तक देखेंगे, थोड़ी देर। कब कोई बोलेगा थोड़ी देर, कोई बोलेगा देखते रहेंगे, जब तक आप नहीं मना नहीं करोगे। तो ये चीज़ें आप में समझ है, तभी तो आप उसको देखने के बाद छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे लाके छोड़ रहे हो। लेकिन बच्चा देखता चला जा रहा है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि कब तक देखना चाहिए। ये वैन का कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझ में आ रहा, क्यों देखना चाहिए, क्यों का नहीं समझ में आ रहा, कहाँ देखना चाहिए, किस लिए देखना चाहिए, कितनी देर देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, ये सब उसको नहीं समझ में आ रहा है। उसको समझाने के लिए, रीजनिंग पे आने के लिए ये जो सारे स्टेप बता रहा हूँ ना, वो सारे स्टेप पे काम करना पड़ता है, और हर बच्चे के साथ डिफरेंट तरीके से स्टेप पे काम करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं और बोलते हैं कि यार ये तो इस तरीके से बता रहे, चलो हम इसके साथ प्रोसेस करते हैं पेरेंट्स, लेकिन उस पर रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। तो हमें ये काम करना है विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स पे, और अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग काम करना है। ऐसा नहीं कि हर बच्चे के अकॉर्डिंग सेम चलेगा। सपोज जब मेरे पास 5 साल का बच्चा आता है और वो लाइन से चीज़ें लगा रहा होता है, तो मैं क्या करता, पहले उसका मेंटल एज निकालता है 5 साल का, लेकिन मेंटल एज क्या है उसकी, वो समझने की मैं कोशिश करता, और मेंटल एज के अकॉर्डिंग उस पर मैं अंडरस्टैंडिंग देता कि बेटा तुम्हें इस तरीके से कैसे करना है। सपोज दैट मान लीजिए कि मेरा बच्चा है 5 साल का आया मेरे पास, और वो लाइन से चीज़ें लगाता है और इस पर काम करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मेंटल एज निकालूंगा। मेंटल एज निकालने के बाद मुझे पता लग गया यार इसका ब्रेन तो चल रहा है कम से कम 3 ईयर के अकॉर्डिंग। तो 3 ईयर के अकॉर्डिंग में उसको समझाने की कोशिश करता है। कैसे, आई कॉन्टैक्ट में उसका कम से कम इंप्रूव करता 6 मिनट का, कि वो लगातार देखे,
आई कॉन्टेक्ट बना के रखे, 6 मिनट उसका इंप्रूव करता है। फिर ट्रैकिंग इंप्रूव करता है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो 6 मिनट तक वो देखता रहे, ये ट्रैकिंग इंप्रूव करता है। कंट्रोल इन जॉइंट अटेंशन इंप्रूव करता मैं उसका कि 6 मिनट तक उसका जॉइंट अटेंशन इंप्रूव करता। 3 ईयर का बच्चे के साथ अगर मेरी बच्चा लाइन से चीज़ें लगा रहा है तो मैं उसमें सीक्वेंसिंग ऐड करता कि पहले ये रखो फिर दूसरी चीज़ रखो, फिर ये रखो, लाइन से लगाओ लेकिन अल्टरनेटिवली चीज़ें लगाओ। अल्टरनेटिवली चीज़ें लगाएगा तो वो समझ लगाएगा कि मुझे लाइन से ना लगा के मुझे इस लाइन से इस तरीके से लगाना है, तो वो वहाँ से ना हटेगा, वहाँ से डिस्टर्ब होगा, वो अपने हैबिचुअल पैटर्न से वो हटेगा, फिक्सेशन से हटेगा। और यही काम करना है, जब भी बच्चा फिक्सेशन की तरफ जा रहा है उस पर अंडरस्टैंडिंग दीजिए कि उसके साथ ही कुछ करवाइए, वहाँ से हटाइए नहीं। सिचुएशन को आप हटा नहीं सकते हमेशा के लिए, सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशन से बच्चे को हटाना नहीं, क्योंकि बाद में फिर से वो सिचुएशन आएगी और बच्चा फिर से फिक्स हो जाएगा। तो उसके समझ दीजिए कि बेटा लाइन से लगाते हैं ना, तो चलो पहले ये लगाएंगे। जैसे मान लीजिए बच्चा टॉय लगा रहा है तो मैं बोलता पहले टॉय लगाओ फिर पोटैटो रखो, फिर टॉय लगाओ फिर पोटैटो रखो, फिर टॉय लगाओ फिर पोटैटो रखो। तो अल्टरनेटिवली सीक्वेंस बन जाता है उसका कि ये भी चीज़ें की जा सकती हैं। अगर बच्चा लाइन से लगा रहा होता है तो मैं क्या करता, पहले टॉय रखो क्लैपिंग करो, फिर टॉय रखो फिर क्लैपिंग करो, फिर टॉय रखो फिर क्लैप। ये 2 to 3 स्टेप में मैं फॉलो करवा रहा होता काम, क्योंकि 3 ईयर का बच्चा है, मेंटल एज उसकी 3 ईयर की है। 5 ईयर का बच्चा है लेकिन मेंटल एज 3 ईयर की, तो मैं 3 ईयर के अकॉर्डिंग काम करूंगा। लेकिन 1 साल का बच्चा अगर लाइन से लगा रहा था मैं उसके 1 साल के अकॉर्डिंग काम करूंगा। तो प्लीज़ अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए कि आप विजुअल रीजनिंग पे कैसे काम कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आई कॉन्टेक्ट कराने से कुछ कराने से रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, आप उसके लास्ट गोल पे जाइए कि इसको मुझे एंड करना है। इसी तरीके से अगर ऑडिटरी प्रोसेस, ऑडिटरी स्टीमिंग है या टैक्टाइल स्टीमिंग है या प्रोपोसेप्टिव स्टीमिंग है, वेस्टिबुलर स्टीमिंग है, सब पे रीजनिंग पे आना पड़ता है। रीजनिंग जिस दिन आ गया उस दिन समझ लीजिए आपके बच्चे के अंदर से सेंसरी इशू पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। सो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को, अपने जो भी जानने वाले, इनको ये वाली वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको समझ में, और सारे थेरेपी सेंटर को ये भी समझ में आए कि ये बंदा क्या कह रहा है। ये बंदा सेंसरी ख़त्म करने की बात कर रहा है, ना कि आपको 1 साल 2 साल खींचने की बात कर रहा है। तो प्लीज़ आप इस पे काम कीजिए, सब ऑडिटरी रीजनिंग पे काम कीजिए, विजुअल रीजनिंग पे, वेस्टिबुलर रीजनिंग पे, तब जाके एंड होगा। नहीं तो आप एक काम करेंगे, सुन लेंगे, अप्लाई करेंगे, होगा नहीं, फ्रस्ट्रेट रहेंगे और पूरा बच्चे का टाइम बर्बाद करेंगे। तो प्लीज़ अलर्ट रहिए और अपने बच्चे के विजुअल स्टीमिंग पे काम करके विजुअल स्टीमिंग को फिनिश कीजिए। थैंक यू सो मच।